विपक्षी पार्टियां हैं जिस प्रकार से चंदा दे रही हैं, पाकिस्तान से, खालिस्तान से, कहां से, विदेशों से जो चंदा आ रहा है, यह चंदा इनको जो है यह सब करने पे मजबूर कर रहा है। भारतीय रेल चलने के संबंध में अगर कोई व्यवधान किया जाता है इस संगठन द्वारा, तो सबसे पहले जमीन से खोद के घर में घुसा हो तो उसको निकाल के, मैं सीधी बात राकेश टिकैत की कर रहा हूं कि उसके ऊपर सीधे रासुका लगे और उसको तुरंत जेल भेजा जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। आज पूरे देश भर में किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। इस समय हम लखनऊ के मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पे है और देखिए किस तरीके से जो है पुलिस की व्यवस्था सरकार ने कराई है और जो है पूरी प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव नहीं है और सारे जो है सुरक्षा के इंतज़ाम हैं। इसी पे ज़्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता ऋषि मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल नोकआउट में। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसा कि रेल रोको, ये राकेश टिकैत जो गुंडा है, इसमें पूरे देश में एक आतंकवाद का जो एक मैसेज दे रहा है अपने संगठन के द्वारा, तो ऐसा मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज स्टेशन पड़ता है, यहाँ पर आप सभी लोग खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है। इन्होंने जितने अभी तक आंदोलन चलाए हैं, कोई भी अभी तक सफल आंदोलन नहीं रहा है इनका, और यह अब कहीं न कहीं राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर। किसानों को फर्जी जो है बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है और भीड़ इकट्ठा की जा रही है। अभी मैंने जैसा कि एक राकेश टिकैत के ही नेता का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें संयुक्त मोर्चा मुर्दाबाद, मतलब जिनको यह नहीं पता है कि कहाँ पर जिंदाबाद करना है, कहाँ पर मुर्दाबाद करना है, वहाँ पर ऐसे भीड़ अराजक तत्वों को उनके संगठन के नेताओं ने जो भी बटोर रखा है, वो कहीं न कहीं हमारे देश हित में नहीं है। और यह जो रेलवे ट्रैक पर लोग खड़े हैं हरियाणा में, पंजाब में, इसका असर आप यूपी में किसी भी रेलवे ट्रैक पर, किसी भी स्टेशन पर आप नहीं देखेंगे। जो कि यह लखनऊ की राजधानी है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेशन हैं, प्रदेश में बहुत सारे ज़िले हैं, किसी भी ज़िले से ऐसा कोई मैसेज नहीं है, वह चाहे उनके संगठन के द्वारा हो, हमारे संगठन के द्वारा हो, कहीं पर भी ऐसी अराजकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो राकेश टिकैत का यूनियन है वह एक संयुक्त मोर्चे के बेस पे चल रहा है। बहुत छोटी छोटी जो है कंपनियां लेके वो अपने आंदोलन को चला रहे हैं। प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो भारतीय किसान यूनियन भानु से बड़ा संगठन किसी का भी नहीं है। और उसकी गतिविधियों को देखते हुए अगर आज हम बात करें तो ताकत तो जिसमें होती है वही अराजकता फैलाएगा। अच्छा सर, कभी भारत बंद करो, कभी रेल बंद करो, ये चाहते क्या सर ये लोग? ये अब सिर्फ जो है जेल जाना चाह रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमे किए जाएं और इनको जेल भेजा जाए। सरकार की ढील क्यों है सर? सरकार कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए उसके मन में यह अगर असमंजस चल रहा है कि आज अगर इनके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, आज अगर इन्हें जेल भेजा जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसान बिदक जाए। पर मैं यह भी आश्वासन दिला रहा हूँ सरकार को कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। वह किसान नहीं है जो दिल्ली में बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर बैठे हैं, वह किसान नहीं हो सकते हैं। कल भी हमारे यहाँ बारिश हुई है, प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश हुई है। अभी हम लोग जैसा कि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ जा रहे हैं ज्ञापन लेके कि जहाँ जहाँ जिन गाँवों में धान की फसल खराब हुई है उनको एक सही मायने में मुआवजे दिए जाएं। आज उसके लिए अगर राकेश टिकैत बात करते तो हमें भी समझ में आता किसान हित की बात कर रहे हैं। किसान हित की बात कहाँ रह गई है? और राकेश टिकैत को जो ये विपक्षी पार्टियां हैं जिस प्रकार से चंदा दे रही हैं, पाकिस्तान से, खालिस्तान से, कहां से, विदेशों से जो चंदा आ रहा है, यह चंदा इनको जो है यह सब करने पे मजबूर कर रहा है। यह किसान के हितों में किसी प्रकार से कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सिंगू बॉर्डर का सर आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, जो सिंगू बॉर्डर पे जो बर्बरता हुई है? जो भी बर्बरता हो रही वो देश में या किसी बॉर्डर पे, गाजीपुर हो, सिंधु हो, टिगरी हो, सारा जिम्मेदार राकेश टिकैत है। आपके यहाँ पे कितना असर है जो ट्रेन रोको का जो आह्वान किया? जी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1% अगर आपको कोई अराजकता लग रही हो, आपको 1% कहीं से कुछ आपको लग रहा हो कि राकेश टिकैत का संगठन हावी है, तो ये बिल्कुल निराधार है। आप कैमरे पे देख पा रहे हैं, आप जितने हमारे भाई सुरक्षाकर्मी हैं सब लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। राकेश टिकैत का संगठन
पूरी तरह से चोरों का और मक्कारों का है जी। सिंघू बॉर्डर पे घटना होगी वो तो उससे भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं जी। वो पल्ला इसलिए झाड़ेंगे क्योंकि उनको पता चल गया है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार अब पूरी तरह से शिकंजा कसने के मूड में है, क्योंकि सरकारें अब जान चुकी हैं कि किसी न किसी तरह से अगर इनको जेल नहीं भेजा गया तो ये ऐसे ही आतंकवाद और अराजकता देश में और प्रदेश में फैलाते रहेंगे। रासुका लगाना ठीक है, जो आज ट्रेन रोकेगा, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे ये कह दिया कि जो ट्रेन रोकेगा, जो हमें रेलवे ट्रैक पे बैठा मिलेगा, हम उसके खिलाफ रासुका लगाएंगे। कितने सहमत? भाई साहब, मैं आपसे बताऊंगा, आप मीडिया कर्मी हैं, आप इस बात को समझ पाते होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू करते हैं, लेकिन जब सरकार का ये ऐलान हो कि मैं भारतीय रेल के चलने के संबंध में अगर कोई व्यवधान किया जाता है इस संगठन द्वारा, तो सबसे पहले जमीन से खोद के घर में घुसा हो तो उसको निकाल के, मैं सीधी बात राकेश टिकैत की कर रहा हूं कि उसके ऊपर सीधे रासुका लगे और उसको तुरंत जेल भेजा जाए। अभी तक सरकार क्यों ढील बरत रही है इतनी? जी, अभी हमारे प्रदेश महासचिव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं से एक शंका सरकार के मन में है कि इलेक्शंस हैं आगे, आगामी 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, तो मेरे हिसाब से मैं सहमत हूं भाई की बातों से कि वो एकदम निराधार बातें हैं। वो सरकार को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए था कि राकेश टिकैत के ऊपर अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो भारत का किसान, प्रदेश का नहीं भारत का किसान, वो खुश होगा और उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज सरकार का बढ़ेगा। आज जो यह ऐलान किया है कि रेलवे ट्रैक पर जो है हमारे यूनियन के लोग जाएंगे, रेल रोको आंदोलन, ये किसके दिशा निर्देश में चल रहा है? राकेश टिकैत इसका जिम्मेदार है। और उसको यह सोचना चाहिए कि हमारे कितनी पब्लिक, हमारे प्रदेश की, देश की परेशान है, कितनी पब्लिक परेशान है, और परेशानी का यह जो कारण है, यह कहीं न कहीं क्या देश हित में है, पब्लिक के हित में है? हमारा युवा परेशान है, हमारी माताएं बहनें परेशान है, हमारे किसान भाई परेशान हैं, और इससे क्या कुछ निकलने वाला है क्या? राकेश टिकैत केवल अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आज हमारे कहीं न कहीं प्रदेश के, देश के लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, जो कि यह पूरी तरीके से निराधार है। और हम सभी लोग इसके किसी प्रकार के सहयोग में नहीं हैं, और अशांति पूरी तरीके से प्रदेश में आज जो फैली हुई है, इसका मैसेज मैं आपको यह भी दे रहा हूं, दिखा भी रहा हूं कि ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, वो देखिए मजदूर हैं जो कि पूरी तरीके से अभी ट्रेन से जो भी सामान उतरेगा वो अपना उतारेंगे, उनको दिहाड़ी मिलेगी, कहीं भी अव्यवस्था नहीं फैलाई जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि जो कोई ट्रेन रोकेगा उस पर रासुका लगाई जाएगी, कैसा मानते हैं? पूरी तरीके से रासुका लगाई जाए, उसको जेल भेजा जाए, साल 2 साल उसकी जमानत ना हो, हम सभी लोग उसके पक्ष में हैं। जो भी अराजकता करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। यह भारतीय किसान भानु का ऐलान है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो भी विदेशों से पैसा आ रहा है, जो विदेशों से जो फंडिंग हो रही है, इसकी समस्त किसान नेताओं की जांच कराई जाए, जिसमें सबसे पहले अपनी जांच हो, हमारी जांच हो सीबीआई के द्वारा, उसके बाद अन्य संगठनों की जांच हो। सारा जो ये आज रेल रोको का ये आह्वान किया है राकेश टिकैत ने, सारा का सारा लखीमपुर खीरी घटना से जुड़ा हुआ है। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग है। तो सर, सरकार को या तो इस्तीफा लेना चाहिए या जो राकेश टिकैत को आंदोलन नहीं करना चाहिए। सर, इसमें आम जनता परेशान क्यों? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन होता, राजनीतिक नहीं होता है। इस्तीफे की मांग करें राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उनके इस्तीफा की मांग करें, किसान यूनियन से क्या मतलब है? अराजनैतिक संगठन से किसी मंत्री के इस्तीफे से मतलब क्या है? विपक्षी पार्टियों को सामने आना चाहिए, वो केंद्रीय मंत्री का जो है इस्तीफा मांगे, किसान यूनियन से क्या मतलब है? तो मैंने वही बताया कि राजनीति अगर करनी है तो एक पार्टी ये अपनी खड़ी करें, एक पार्टी बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होता करा लें, अभी चुनाव आने वाले हैं, और अपने सारे गुंडे आतंकवादियों को चुनाव लड़ाएं, और फिर समझ में आ जाएगा कौन किसके साथ है। और सबसे एक बड़ी बात, जो किसान यूनियन का नारा है, जो ना माने झंडे से उसे मनाओ डंडे से। अब डंडे का समय आ गया है। सरकार को यह चाहिए कि प्रशासन को लगा के और केवल डंडा जो है इनके ऊपर बरसाया जाए, इनके ऊपर मुकदमे लगाए जाए, इनको जेल भेजा जाए, तभी यह अशांति का माहौल शांति में परिवर्तित होगा। सर, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप जी, ये बताइए उन्होंने कितनी बार इस्तीफे की मांग की? एक बार भी नहीं किया है, क्योंकि वह अराजनैतिक है। अभी अगर सरकार के द्वारा कोई भी घटना घटित होती है, किसी नेता मंत्री की होती है, तो
उसकी आवाज़ हम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक हैं। फिर अराजनैतिक और राजनीतिक में अंतर क्या रह जाएगा? राजनीतिक पार्टियां, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि उसके इस्तीफे की मांग करें। अराजनैतिक संगठन क्यों मांग कर रहा है? अराजनैतिक संगठन को यह चाहिए, अगर वो किसान हित की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, किसान यूनियन से वह संबंधित है, तो जो किसानों के नुकसान होने उसकी बात करें, भारत देश के किसानों का कर्जा मुक्त किया जाए उसकी बात करें, किसान आयोग का गठन कर दिया जाए उसकी बात करें। सर, सिंगू बॉर्डर पे घटना हुई, लखीमपुर में सब कह रहे हैं कि 45 लाख दिए जाएं, नौकरी दिए जाएं। सर, जो वहाँ पे वो एससी मरा है, दलित युवक जो मरा है सिंगू बॉर्डर पे, उसके लिए ना राकेश टिकैत बोलते हैं और ना कांग्रेस बोलती है। वह किसी के साथ नहीं है, वह अपने साथ, अपनी राजनीति के साथ है। ना उनको दलितों से मतलब है, ना उनको सिख भाइयों से मतलब है, ना उनको जाट भाइयों से मतलब है। उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। और अब वह यह बता दें कि किस पार्टी से उनको सहयोग मिल रहा, किससे वह चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो जो उनके यह गुंडे घूम रहे हैं, वह जाके उनका सहयोग करें, उनको चुनाव जिताएं, क्योंकि 6 महीने बचे हैं, उसका प्रचार करें अपने क्षेत्र में जाकर। टिकट लेने को तो सर राकेश टिकैत ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि मुझे टिकट ही नहीं चाहिए। टिकट तो वह इसलिए नहीं लेगा कि एक बार लिया उसने तो 2000 वोट पाई, एक बार लिया उसने 8000 वोट पाई, अब की लेगा तो 500 वोट पाएगा, इसलिए वह क्यों टिकट लेगा? ऐसे उसकी कम से कम इधर उधर जो है रेल रोको और दूध रोको और सब्जी मंडी को जाम कर दो, रोक दो, ऐसे राजनीति चल रही उसकी। उस तरीके राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए टिकट क्यों लेगा वो? सर, अभी किसान है, क्या किसी ने आपको आतंकवादी उग्रवादी कहा? प्रियंका गांधी कह रही हैं, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ किसानों को उग्रवादी आतंकवादी कहते हैं। आपको किसी ने कहा? देखिए, भ्रामकता तो फैलाई गई थी, देश में फैलाई गई थी, इसीलिए जो आतंकवादी नहीं है वह 26 जनवरी को उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया था वहाँ से। कहीं न कहीं राकेश टिकैत को भी यह बात सोचनी चाहिए थी। जब किसान बिलों के संशोधन में बात की गई थी सरकार के द्वारा, तो आपको संशोधन में ध्यान देना चाहिए था। यह नहीं कि जो है उनको उखाड़ फेंकेंगे, रोड जाम कर देंगे, ट्रेन जाम कर देंगे। किसान मत्थे पे थोड़ी लिखा रहता कि वो किसान है। हमारे आपके जैसे ही तो किसान हैं। आज हमारे किसान भाई हरियाणा में जो है परेशान घूम रहे हैं, पंजाब में परेशान घूम रहे हैं। किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर में शादी ब्याह है, किसी को कहीं जाना है। क्या यह हित की बात है क्या किसानों की? क्या जिस तरीके से कभी भारत बंद, कभी रेल बंद, तो क्या करना चाहिए सरकार को? आम आदमी क्यों परेशानी में? प्रतिबंध लगाना चाहिए, किसान आंदोलन में प्रतिबंध लगाना चाहिए। बेमतलब का आंदोलन, कोई आंदोलन उसका रीजन होना चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए। इसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई नहीं। क्या जेन्युइन कारण है? हम समझ नहीं आता क्या उनका 3 मुद्दे पता नहीं क्या मुद्दे चिल्ला रहे हैं। सरकार कानून यूं नहीं रेंग रही है। कायदे उनको बताओ, समझाओ क्या मुद्दे, उस पर डिबेट करो, लोकसभा में करो। रास्ता जाम करने से, गाड़ी बंद करने से आम पब्लिक परेशानी होती है। ठीक।